ये आलेख शरीर और स्वास्थ्य की सर्वोच्चता को रेखांकित करते हुए मानवीय आदतों और आध्यात्मिक प्रतीकों की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करता है। लेखक संजय सेठी के अनुसार हमारा शरीर स्मृतियों और आदतों का एक संग्रह है जिसे संकल्प मात्र से बदलना कठिन है, क्योंकि शारीरिक अभ्यास मानसिक विचारों से कहीं अधिक गहरे होते हैं। पौराणिक कथाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए वे समझाते हैं कि शिव का विष पीना नकारात्मकता को भीतर न उतरने देने का प्रतीक है, जबकि स्वास्थ्य की उपेक्षा करना ही वास्तविक अज्ञानता है। अंततः सिकंदर और स्टीव जॉब्स जैसे उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संसार में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है, क्योंकि शरीर ही वह मूल आधार है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा निवास करते हैं। संजय सेठी। शरीर क्या है? एक आदमी ने 20 साल की उम्र में स्कूटर चलाना सीखा और उसने 3 साल तक स्कूटर चलाया। उसके बाद उसने 40 साल तक स्कूटर नहीं चलाया और फिर 63 साल की उम्र में एक बार फिर ज़रूरत पड़ी और उसने स्कूटर चला लिया। कंप्यूटर में रिफ्रेश का बटन दबाने से आदमी को लगता है कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, पर रिफ्रेश का बटन दबाने से कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ती है, ये आदमी नहीं जानता है। बस ऐसे ही शरीर की भीतरी आदतें होती हैं। गुटखा खाने वाले को, सिगरेट पीने वाले को और इसी प्रकार का कोई भी नशा करने वाले को लगता है कि गुटखा खाने से उसको राहत मिलती है, जबकि उसे कोई राहत नहीं मिलती है। गुटखा ना खाओ तो क्या होता है? बेचैनी होती है, और खा लेने पर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। पर हाँ, खाने से पहले लगता है कि हाँ, गुटखा खाने के बाद ही कुछ होगा, कुछ राहत मिलेगी। गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला प्रतिदिन अपने आप से वादा करता है कि आज मैं इसे छोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलता है और सबसे पहले पान वाले की दुकान पर पहुंच जाता है और मुंह में जैसे ही गुटखा डालता है, उसी पल में उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। शिव ने विष पिया, किंतु उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। ये विष पीना तो एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि बात जब तक, जैसे किसी ने किसी का अपमान कर दिया, दुर्योधन ने उस अपमान को अपने गले से नीचे उतार लिया। शिव का विष प्रतीक है इसी बात का कि वो विष नहीं बल्कि एक शब्द है, और शब्द सिर्फ शब्द होता है। शिव को कहते हैं त्रिगुणातीत, अर्थात आप चाहे अपमान करें, चाहे सम्मान करें, चाहे कुछ भी कहें, वो आपकी बात से प्रभावित नहीं होंगे, वो अप्रभावित ही बने रहेंगे। पर आदमी प्रभावित होता है। सम्मान करो तो खुश होता है, अपमान करो तो क्रोधित होता है, और इग्नोर कर दो तो स्वयं ही स्वयं को छोटा समझने लगता है। शिव के गले का विष इन्हीं 3 गुणों का प्रतीक है। उन्होंने प्रकृति के तीनों गुणों को अपने गले में अटका रखा है। वो अपने गले से नीचे प्रकृति के इन तीनों गुणों को जाने नहीं देते हैं। कोई भी ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है, जिसे सुनकर आपको लगा कि उसने मेरा अपमान किया है, यदि वो बात बाहर ही रहे तब तक आप स्वस्थ रहेंगे। और जैसे ही कोई बात आपके गले से नीचे उतर जाएगी, यानी कि जैसे भोजन गले से नीचे उतर जाता है और यदि भोजन में विष मिला हो तो क्या होगा, ठीक वैसे ही शब्द जब गले से पेट में आ जाते हैं तब शब्द ही विष बन जाते हैं। ये शरीर के भीतर की आदत बन जाते हैं। जैसे शरीर अपनी सीखी हुई चीज़ को कभी नहीं भूलता है। एक आदमी ने 40 साल बाद स्कूटर चलाया या 40 साल बाद तैराकी की, वो 40 साल बाद फिर से अपना कार्य कर सकेगा जो शरीर ने सीखा है। शरीर आदत को पकड़ लेता है। एक आदमी ने 3 महीने गुटखा खा लिया या 3 महीने सिगरेट पी ली या 3 महीने कोई सा भी नशा कर लिया, तो वो नशा आदमी की आदत बन जाता है। आदमी स्वयं को बुद्धिमान समझता है, संकल्पवान समझता है, ज्ञानी समझता है, भगवान का भक्त समझता है। संकल्प लेता है, कसम खाता है, वचन देता है कि अब मैं ये नशा नहीं करूँगा, किंतु शब्दों का कोई भी प्रभाव इस शरीर पर नहीं पड़ता है। जब ये शरीर 40-50 साल पहले सीखे गए वाहन को चलाना नहीं भूलता है, कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। मैं स्वयं ही पिछले 10 साल से गुटखा खा रहा हूँ और पिछले 9 साल से प्रतिदिन गुटखा छोड़ने का वायदा अपने आप से करता हूँ, पर 9 साल में भी मैं वैसा नहीं बन पाया जैसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि शरीर के भीतर की आदत पर कभी गई ही नहीं। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि जो शरीर बाहर से जिस चीज़ को चलाना सीख लेता है, जब वो उसे नहीं छोड़ता है तब वो भीतर के वाहन को चलाना कैसे छोड़ सकता है। नशा भीतर का वाहन है। जब एक शब्द
भीतर जाने पर दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध कर दिया, तब आदमी ये क्यों सोचता है कि वो 10, 20, 30 साल की आदत को एक दिन में छोड़ देगा? आदमी दृश्य को नहीं जानना चाहता है, आदमी उसे जानना चाहता है जो अदृश्य है। दुनिया भर में बाबाओं की दुकान इसलिए नहीं चलती है कि उनके पास कुछ विशेष है। मूल बात यह है कि दुनिया में हर आदमी ही अदृश्य को खोज रहा है। आदमी को जो मिला है, जिस शरीर में वो रहता है, आदमी उस शरीर को कभी जानना चाहता है? आदमी तो सिर्फ आत्मा को जानना चाहता है, जबकि सत्य ये है कि आदमी का शरीर ही आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आदमी का मन, बुद्धि, अहंकार रहता कहाँ है? ये शरीर ही मन, बुद्धि, अहंकार का घर है, और उस आत्मा को आदमी खोज रहा है। उस आत्मा का घर भी ये शरीर है। वास्तव में शरीर आत्मा का दृश्य रूप है। शरीर का अर्थ है सूर्य का होना, पर शरीर रूपी सूर्य का प्रकाश बाहर की तरफ नहीं पड़ता है, वो भीतर की तरफ होता है। आदमी में जब तक मन नहीं होता है, तब तक आदमी चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, वो अपने जीवन में एकदम प्रसन्न और आनंदित रहता है, क्योंकि भीतर प्रकाश है। पर जैसे ही आदमी में मन का जन्म होता है, वहाँ प्रकाश नहीं रहता है, बल्कि भीतर सदा के लिए एक छाया शरीर पैदा हो जाता है। इसी छाया शरीर को हम भीतर का शनि कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जिन 9 ग्रहों की व्याख्या की गई है, उन 9 ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य मानव का शरीर है, और आदमी के मन में जो अहंकार, जो भेदभाव उत्पन्न होता है, वो मन ही भीतर की छाया बन जाता है, और वो छाया ही भीतर का शनि है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि सूर्य की पत्नी छाया का ही पुत्र है। वास्तव में ये पौराणिक विज्ञान है। कोई इसे भगवान मानता है, कोई चमत्कार मानता है, कोई कहता है जादू टोना है, कोई कहता है मूर्खता है। पर मूल बात यह है कि आज से हजारों वर्ष पहले की वही भाषा थी। हजारों वर्ष पहले जो भाषा होती थी, वो उस समय के अनुसार होती थी। उस भाषा को आज के परिवेश में रख कर देखेंगे तो वो कभी समझ नहीं आएगी। मानव ने जो चित्र बनाए और जो मूर्तियां बनाई, वो इसीलिए क्योंकि हजारों वर्ष पहले का मानव जानता था कि आने वाला भविष्य का आदमी शास्त्रों में लिखी गई बातों को समझ नहीं पाएगा। भारत के दर्शन शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है कि कभी कोई भगवान या ईश्वर जैसा कोई चमत्कारी पुरुष इस धरती पर हुआ हो। भारत के शेष जो भी शास्त्र हैं, उनमें भी भगवान या ईश्वर जैसा होने वाली चमत्कार जैसी कोई बात नहीं लिखी है। वास्तव में आदमी के डर ने ही भगवान और ईश्वर को खड़ा कर लिया, चित्रों को और मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। वास्तव में आदमी वही पढ़ता है जिससे कि उसे धन मिले, और भारत के 99% आदमी कभी भी अपने भारत के शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं हैं। जब बताने वाले हजारों बाबा लोग हैं, तब खुद क्यों पढ़ें? वास्तव में बाबाओं की दुकान चलाने वाला आदमी का आधा ज्ञान है। आधा ज्ञान पौराणिक ज्ञान है और आधा ज्ञान आधुनिक ज्ञान है। पौराणिक ज्ञान मानवीय मन, बुद्धि, शरीर और इस शरीर को समझने का ज्ञान है, और उन प्रतीकों को समझने का ज्ञान है जिसे कि आदमी कभी समझता नहीं है, क्योंकि कभी भी पढ़ता ही नहीं है। आदमी के पास सिर्फ 2 ही प्रकार के धन है, एक उसका शरीर और दूसरी उसकी वाणी, तीसरा कुछ भी नहीं है। आदमी जो दृश्य मन शरीर है, जो उसे मिल गया है, कहते हैं कि जो आदमी को जो मिल जाता है, आदमी उसे भूल जाता है और फिर से कुछ नया पाने की दौड़ में लग जाता है। यही शब्द रूपी शब्दों का संग्रह मन है, जो इस शरीर को भुला देता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, आदमी डॉक्टर के यहाँ जाता है और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कैंसर हो गया, या तुम्हारी किडनी खराब हो गई, या तुम्हें और कोई रोग हो गया। उसी पल में आदमी हर कीमत पर अपने शरीर को बचाना चाहता है। जैसे ही शरीर के रोगी होने की खबर सुनता है, आदमी मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा सब कुछ को भूल जाता है। उसके लिए फिर उस शरीर को बचाने से अधिक कीमती और कुछ भी नहीं होता है। ये शरीर कितना कीमती है, इस कीमती शरीर का मूल्य आदमी को तभी ज्ञात होता है जब आदमी रोगी हो जाता है। विश्व विजेता सम्राट सिकंदर एक बार बीच रेगिस्तान में फंस गया। 1 सप्ताह तक वो भूखा और प्यासा रहा। 1 सप्ताह बाद वहां से एक राहगीर गुजरा। उस राहगीर की पोटली में थोड़ा भोजन था और थोड़ा पीने के लिए जल था। सिकंदर ने उस राहगीर से उसका भोजन और जल मांगा। उस राहगीर ने बदले में कहा कि मैं तुम्हें भोजन और जल दे सकता हूँ, किंतु शर्त ये है कि तुम्हें मुझे अपने संपूर्ण विश्व की सत्ता, राजपाट मुझे देना होगा। सिकंदर ने एक पल भी गवाए बिना उसी पल में कह दिया कि मैं अपनी तमाम सत्ता और तमाम राजपाट तुम्हें दिया, मुझे बस ये जल और भोजन दे दो। सिकंदर ने मरने से पहले अपने परिजनों से कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी अर्थी से मेरे हाथों को बाहर रखना। और संसार ने देखा कि विश्व विजेता सम्राट
सम्राट सिकंदर भी जब मर रहा है तो वो खाली हाथ ही जा रहा है। वो खाली हाथ है, इस बात का पता उसे उस रेगिस्तान में ही चला। उसने एक बात जान ली थी कि इस शरीर के लिए एक गिलास जल और भोजन का क्या मूल्य है। उसने जान लिया था कि इस शरीर से कीमती इस जगत में और कुछ भी नहीं है। ये पाठ मेरे यानी कि संजय सेठी के शरीर के भीतरी वाहन के अनुभव रूपी सत्य का एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रमाण है। और ये एक ऐसा प्रमाण है जो कि संसार के हर मानव के लिए उतना ही सत्य है जितना मेरे यानी कि संजय सेठी के लिए सत्य है। जरा गौर करें, देखें, समझें और जानें कि इस शरीर से कीमती कोई धन नहीं है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि मैं इस सारी दुनिया के अस्पतालों को खरीद सकता हूँ या मैं एक नया देश ही बना सकता हूँ, किंतु फिर भी मेरी मजबूरी देखो कि मैं हर पल स्वयं को सिर्फ मरता हुआ देख रहा हूँ और मेरा धन मेरे किसी काम में नहीं आ रहा है। आदमी स्वास्थ्य लेकर पैदा होता है और रोगी होकर मरता है। आदमी जिस दिन जाग जाएगा उस दिन जान पाएगा कि इस स्वास्थ्य को बनाए रखना या बरकरार रखना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, धन है, भगवान है, ईश्वर है, गुरु है। इस शरीर से बढ़कर इस जगत में आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरीर ही चला जाएगा तब आपका धन, ज्ञान, भगवान, बुद्धि, अहंकार सब कुछ कहाँ जाएंगे। जैसे 5 तत्वों से बना ये मिट्टी का शरीर पुनः मिट्टी हो जाता है, ठीक वैसे ही आदमी का सारा ज्ञान, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मिट्टी हो जाते हैं। स्वास्थ्य ही सत्य है, क्योंकि स्वास्थ्य ही आत्मा है, स्वास्थ्य ही शरीर है, स्वास्थ्य ही आदमी का स्वभाव है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। संजय सेठी। आमतौर पे जब भी कोई नई चीज सीखने की बात आती है ना, तो सारा श्रेय सीधे सीधे दिमाग को दे दिया जाता है। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ा बॉस है। हाँ बिल्कुल, हम सब यही मानते हैं। लेकिन जरा एक बहुत ही सामान्य सी स्थिति पर गौर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 20 साल की उम्र में पहली बार स्कूटर चलाना सीखता है। ठीक है। वो सिर्फ 3 साल तक स्कूटर चलाता है और फिर किसी वजह से उसे छोड़ देता है। उसके बाद अचानक पूरे 40 साल बाद यानी 63 साल की उम्र में उसे दोबारा स्कूटर के हैंडल को पकड़ना पड़े। बाप रे, 40 साल का गैप। हाँ, तो तर्क तो यही कहता है ना कि इतने दशकों में इंसान बहुत कुछ भूल चुका होता है, उसे दोबारा शुरुआत से सीखना चाहिए। बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन असलियत में क्या होता है? इंसान बिना किसी खास हिचकिचाहट के किक मारता है, क्लच दबाता है, गियर बदलता है और स्कूटर चला लेता है। हाँ, स्कूटर आराम से चला लेता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हाथों और पैरों ने अपना एक अलग ही दिमाग बना लिया हो। उन्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत जैविक प्रक्रिया है। इसे अक्सर मसल मेमोरी या शरीर की अपनी याददाश्त का नाम दिया जाता है। अच्छा? होता यह है कि जब भी शरीर कोई नया कौशल सीखता है तो शुरुआत में इंसान का चेतन मन यानी उसका जो फ्रंटल लोब है वो बहुत सक्रिय रहता है। मतलब सारा फोकस वहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन जैसी वो क्रिया दोहराई जाती है ना, शरीर उस पूरी प्रक्रिया की एक जिप फाइल बना लेता है। जिप फाइल? हाँ, समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं। और उसे मस्तिष्क के गहरे हिस्से में, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, वहां स्टोर कर देता है। इसके बाद शरीर उस क्रिया को पूरी तरह से स्वचालित रूप से चलाता है। मतलब उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सही, उसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस हो जाता है। ये बात सुनने में तो किसी चमत्कार जैसी लगती है। मतलब शरीर बिना दिमाग को परेशान किए अपना काम खुद कर रहा है। हाँ, चमत्कारी तो है। लेकिन और आज की इस गहन चर्चा का असल मुद्दा भी यही है। संजय सेठी के लेखों और उनके विचारों को पढ़ते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि शरीर का ये चमत्कार असल में इंसान के लिए एक बहुत बड़ा जाल भी बन सकता है। बहुत बड़ा जाल, बिल्कुल। क्योंकि अगर शरीर एक बार स्कूटर चलाना सीखकर 40 साल तक नहीं भूलता, तो इसका मतलब है कि वो बुरी आदतों को भी उतनी ही मजबूती से पकड़ कर रखता होगा, है ना? यहीं पर सबसे आकर्षक बात सामने आती है। ये एक ऐसा विषय है जो सतह पर बहुत सरल दिखता है, लेकिन इसके भीतर इंसानी मनोविज्ञान की बहुत गहरी परतें हैं। और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। शरीर, उसकी आदतें और स्वास्थ्य ही धन है का असली मतलब क्या है। हाँ, संजय सेठी की जो शोध सामग्री हमारे पास है वो शरीर को केवल हाड़ मांस के पुतले की तरह नहीं देखती। तो फिर क्या मानती है? वो शरीर को एक सीखे हुए वाहन के रूप में परिभाषित करती है। सीखे हुए वाहन मतलब एक ऐसा वाहन जो एक बार जिस रास्ते पर चलना सीख लेना, फिर उसे उस रास्ते से हटाना इंसान की चेतना के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। ओ, ये तो डरावना है।
इसी बात को स्रोत सामग्री में कंप्यूटर के रिफ्रेश बटन के जरिए बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा किया है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर जब सिस्टम थोड़ा धीमा हो जाता है तो हम बार बार राइट क्लिक करते हैं। हाँ, राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन दबाते रहते हैं। एक अजीब सा भ्रम पैदा होता है कि ऐसा करने से कंप्यूटर की स्पीड अचानक तेज हो जाएगी, जबकि तकनीकी दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि रिफ्रेश करने से सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक मानसिक संतुष्टि है, एक छलावा है। और ये छलावे वाली बात सीधे तौर पर इंसान की उन आदतों से जुड़ती है जिन्हें वो अपना सहारा मान लेता है, जैसे गुटखा या सिगरेट। बिल्कुल, गुटखा, सिगरेट या शराब जैसे व्यसनों के पीछे का विज्ञान भी बिल्कुल इसी रिफ्रेश बटन की तरह काम करता है। कैसे? देखिए, किसी भी नशे के आदी व्यक्ति को हमेशा यही लगता है कि सिगरेट का एक कश लेने से या गुटखा खाने से उसकी कोई बहुत बड़ी बेचैनी खत्म हो रही है। हाँ, या उसे कोई अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर किसी को नशा करने के बाद शांति महसूस हो रही है तो फिर वो भ्रम कैसे हुआ? रसायन तो शरीर में जा ही रहे हैं ना? रसायन शरीर में जा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वे शांति नहीं दे रहे हैं। वे केवल उस छटपटाहट को शांत कर रहे हैं जो उसी नशे ने पैदा की थी। अच्छा, मतलब जो गड्ढा उसने खुद खोदा था उसी को भर रहा है। एकदम सही। इसे जीव विज्ञान के नजरिए से समझना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति लगातार नशा करता है तो उसके शरीर का जो डोपामीन बेसलाइन है, यानी खुशी या सामान्य महसूस करने का जो प्राकृतिक स्तर है, हाँ, वो नीचे गिर जाता है। तो जब वो इंसान नशा नहीं कर रहा होता है तो वो एक नकारात्मक स्थिति में होता है, उसे तलब महसूस होती है। जैसे ही वो नशा करता है वो सिर्फ अपने सामान्य स्तर पर वापस लौटता है, उसे कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिलती। ये तो बहुत ही भयानक चक्र है। मतलब इंसान सिर्फ सामान्य महसूस करने के लिए उस जहर को शरीर में डाल रहा है। बिल्कुल, वो सिर्फ बेसलाइन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक भ्रम है और मान लीजिए इंसान को इसका एहसास भी हो जाता है, तो वो इसे छोड़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि मतलब अक्सर लोग नए साल पर या हर सुबह खुद से बहुत पक्के वादे करते हैं कि आज से मैं नशा नहीं करूंगा, लेकिन घर से निकलते ही वे सबसे पहले पान की दुकान पे ही नजर आते हैं। हाँ, ये रोज की कहानी है। तो क्या हमारा संकल्प, हमारी विल पावर इतनी कमजोर है? बात विल पावर के कमजोर होने की नहीं है। बात यह है कि इंसान गलत हथियार से गलत दुश्मन से लड़ा है। गलत दुश्मन? हाँ, स्रोत सामग्री में लेखक संजय सेठी ने बड़ी बेबाकी से अपना खुद का उदाहरण साझा किया है। हाँ, मैंने पढ़ा वो हिस्सा, वो बहुत ईमानदार कन्फेशन था। उन्होंने लिखा है कि वे पिछले 10 साल से गुटखा खा रहे हैं और पिछले 9 साल से लगभग हर दिन उसे छोड़ने का वादा खुद से करते हैं। रोज वादा करते हैं और रोज टूटता है। लेकिन वे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंसान के शब्द, उसके वादे और उसकी कस्में, ये सब केवल उसकी बुद्धि का हिस्सा है। लेकिन जो आदत है, जो तलब है, वो शरीर के भीतर गहराई में बैठ चुकी है। शरीर को वादों की भाषा समझ नहीं आती, उसे सिर्फ रसायनों की भाषा समझ आती है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर शरीर ने एक बार किसी आदत रूपी वाहन को चलाना सीख लिया तो इंसान हमेशा के लिए उसका गुलाम बन गया? ये तो एक तरह से हार मान लेने वाली बात हो गई। नहीं, ये हार मान लेना नहीं है, ये सत्य को स्वीकार करना है। अच्छा, जब इंसान ये मान लेता है कि केवल सोचने भर से आदतें नहीं बदलती, तब वो असली समाधान की तरफ बढ़ता है। शरीर ने उस रसायन को वैसे ही चलाना सीख लिया है जैसे उसने स्कूटर चलाना सीखा था। अगर उस भीतरी प्रोग्रामिंग को बदलना है तो सिर्फ कसम खाने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होगा? उस सीखी हुई मसल मेमोरी को तोड़ने के लिए शरीर को एक नई और लंबी प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, जो कि अक्सर बहुत तकलीफदेह होती है। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स आसान नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। लेकिन देखिए, शारीरिक आदतों और रसायनों की ये बात तो फिर वे विज्ञान की कसौटी पर समझ में आती है ना? हाँ। लेकिन स्रोत सामग्री इस चर्चा को एक बिल्कुल ही अलग और गहरे स्तर पर ले जाती है। भौतिक नशे के बाद बात वैचारिक और भावनात्मक नशे की आती है। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। क्या ऐसा संभव है कि हमारा शरीर सिर्फ रसायनों का ही नहीं बल्कि शब्दों का, अपमानों का और कड़वे अनुभवों का भी आदी हो जाए? 100% संभव है। स्रोत सामग्री में इसके लिए पौराणिक कथाओं से शिव के विष पीने की घटना का जिक्र किया गया है। हाँ, समुद्र मंथन की कथा।
लेकिन मैं सोच रही थी एक पौराणिक कहानी को मानव मनोविज्ञान से कैसे जोड़ा जा सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इस कहानी का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है वो बहुत ही सटीक है। कैसे, जरा समझाइए। देखिए, कथा में बताया गया है कि जब हलाहल विष निकला तो शिव ने उसे पी लिया, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। हाँ, उसे कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। बिल्कुल। अब अगर इसका मनोवैज्ञानिक डिकोडिंग करें तो ये विष क्या है? क्या है? ये इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले कड़वे शब्द, आलोचनाएं और अपमान हैं। शिव को त्रिगुणातीत कहा गया है। थोड़ा रुकिए, ये त्रिगुणातीत काफी भारी शब्द है। हाँ, थोड़ा संस्कृत निष्ठ है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझना जरूरी है। इस संदर्भ में इसका असली मतलब क्या है? त्रिगुणातीत का मतलब है प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से परे होना। अच्छा। अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां बाहर से आने वाला कोई भी प्रभाव आपको हिला ना सके। मतलब न्यूट्रल रहना। हाँ, कोई आपकी बहुत तारीफ करे तो आप अहंकार से ना भर जाएं, और कोई आपका घोर अपमान करे तो आप क्रोध और निराशा में ना डूब जाएं। समझ गई। शिव ने उस विष यानी कड़वे शब्दों को गले में ही रोक लिया। गले में रोकने का मतलब है कि उन्होंने उन शब्दों को अपने हृदय तक, अपनी भावनाओं तक नहीं पहुंचने दिया। मतलब उन्होंने उसे एक तरह से अनसुना कर दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। बिल्कुल। इसके विपरीत अगर हम आम इंसानी बर्ताव को देखें तो हम तो हर आलोचना को, हर कड़वे शब्द को जंक फूड की तरह निगल लेते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। जब कोई बुरा शब्द या अपमान गले से नीचे उतर जाता है ना, तो वो केवल एक विचार नहीं रहता, वो एक जैविक प्रक्रिया बन जाता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी अपमान को बहुत गहराई से महसूस करता है तो उसका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ, मांसपेशियां तन जाती हैं, पसीना आने लगता है। मतलब वो शब्द सचमुच शरीर के भीतर जाकर एक भौतिक जहर में बदल रहा है। ये तो डरावना है। बिल्कुल। और जब ये बार बार होता है तो शरीर इस तनाव को, इस क्रोध को भी एक आदत की तरह सीख लेता है। जैसे उसने स्कूटर चलाना सीखा था। एकदम सही पकड़े आप। स्रोत सामग्री में महाभारत का जो उदाहरण है वो इसी बात को पुष्ट करता है। दुर्योधन वाला उदाहरण? हाँ, दुर्योधन ने एक छोटे से अपमान को, कुछ कड़वे शब्दों को अपने गले से नीचे उतार लिया था। अंधे का पुत्र अंधा, वो वाला किस्सा ना? हाँ, उसने उन शब्दों को अपने भीतर जगा दी और वो भावनात्मक जहर अंदर ही अंदर बढ़ता गया, जिसने अंततः पूरे युद्ध का रूप ले लिया। इंसान क्रोधी या चिड़चिड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो वैसा पैदा हुआ है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसके शरीर ने उस भावनात्मक वाहन को चलाना सीख लिया है। ये एनालॉजी मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट में कोई जहरीला खाना रखा है। ठीक है। वो जहर जब तक प्लेट में है तब तक इंसान बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल। वो जहर जब तक होठों तक है तब तक भी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भोजन गले से नीचे उतरा, खेल खत्म। हाँ, वो शरीर के रक्त प्रवाह का हिस्सा बन जाएगा और इंसान को अंदर से नष्ट कर देगा। बिल्कुल इसी तरह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बोला गया अपशब्द या फेंका गया गुस्सा तब तक बाहर है जब तक इंसान उसे पकड़ के अपने भीतर नहीं ले जाता। ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है। मतलब जिस तरह शरीर गुटखे की आदत को नहीं भूलता ना, वो इस क्रोध और दुख की आदत को भी एक मसल मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है। इसीलिए कुछ लोग हमेशा उदास या हमेशा गुस्से में रहने के आदी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनका शरीर उस रसायन का आदी हो चुका होता है। उन्हें नॉर्मल रहने में बेचैनी होती है। बाप रे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बताइए। जब ये स्पष्ट है कि हमारा शरीर भौतिक रसायनों से लेकर हमारे भावनात्मक झटकों तक हर चीज को इतनी गहराई से रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिर इंसान इस शरीर को इतनी आसानी से नजरअंदाज क्यों कर देता है? ये एक विडंबना है। समाज में चारों तरफ देखने पर यह साफ नजर आता है कि लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को छोड़कर अदृश्य शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उन्हें आईने में दिखता है। ऐसा क्यों है? इंसान की इस अंधी दौड़ की वजह उसकी वो प्रवृत्ति है जिसमें वो मुफ्त में मिली चीजों की कद्र नहीं करता। मुफ्त की चीजें? शरीर उसे प्रकृति से बिना किसी कीमत के मिला है ना, उसे इसके लिए कोई EMI नहीं चुकानी पड़ी। ये तो सच है। स्रोत सामग्री में इसे समझाने के लिए ज्योतिष और प्राचीन शास्त्रों का एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण पेश किया गया है। हाँ, वो ग्रहों वाला हिस्सा।
सच कहूँ तो मुझे वो काफी रेडिकल लगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर ज्योतिष को भविष्य फल जानने या डराने वाले एक टूल की तरह देखा जाता है ना, कि शनि की 7.5 चल रही है या राहु खराब है। हाँ, समाज में यही प्रचलित है। लेकिन लेखक ने इसे पूरी तरह से शरीर और मन के विज्ञान से जोड़ दिया है। क्योंकि वास्तव में प्राचीन शास्त्रों की रचना इसी तरह हुई थी। अच्छा। वे मानव मनोविज्ञान को समझाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। इस विश्लेषण के अनुसार ज्योतिष में जिस सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है वो आसमान का कोई तारा नहीं बल्कि इंसान का अपना शरीर है। ओके। और जब इंसान के भीतर मन, बुद्धि और अहंकार का जन्म होता है तो एक तरह का भेदभाव पैदा होता है। शरीर के शुद्ध प्रकाश के बीच में जो ये मन रूपी अंधकार या छाया आती है, हाँ। शास्त्रों में उसी छाया को भीतर का शनि कहा गया है। और यह ध्यान देने वाली बात है कि पौराणिक कथाओं में भी शनि को सूर्य की पत्नी छाया का पुत्र ही बताया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये किसी बाहरी ग्रह का प्रकोप नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर चल रहा शरीर यानी सूर्य और मन यानी शनि का संघर्ष है। बिल्कुल, यह हमारे भीतर का ही संघर्ष है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब अगर मन इतना ही बुरा है तो क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं, मन बुरा नहीं, बल्कि मन का वो भ्रम बुरा है जो इंसान को वास्तविकता से दूर ले जाता है। भ्रम से आपका क्या मतलब है? देखिए, जब इंसान के भीतर सिर्फ शरीर का सत्य होता है तो वो वर्तमान में जीता है। शरीर को न पास्ट की चिंता है न फ्यूचर की। लेकिन जब मन हावी होता है तो वो अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है। और इसी छाया, इसी भ्रम का फायदा समाज के वो तथाकथित ढोंगी और बाबा उठाते हैं। हाँ, डर का व्यापार। बिल्कुल, वे इंसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि उसका समाधान किसी अदृश्य शक्ति के पास है। लोग मूर्तियों में, धागों में, चमत्कारों में ईश्वर खोजते हैं, लेकिन अपने सबसे बड़े सत्य यानी अपने शरीर को बर्बाद करते रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि मन, बुद्धि, आत्मा ये सब इसी शरीर रूपी घर के अंदर रहते हैं। अगर घर ही गिर गया तो अंदर रहने वालों का क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा। ये आधा ज्ञान समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोग शास्त्रों को खुद पढ़ने और समझने की जहमत नहीं उठाते और बीच के लोग जो मनगढ़ंत व्याख्या कर देते हैं उसे ही अंतिम सत्य मान लिया जाता है। और इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि प्रकृति ने उसे मुख्य रूप से दो ही वास्तविक चीजें दी हैं। कौन सी दो चीजें? उसका शरीर और उसकी वाणी। बाकी सब कुछ उसने खुद बनाया है, धर्म, समाज, पैसा। लेकिन इंसान इन दोनों का ही सबसे ज्यादा दुरुपयोग करता है। गलत खानपान और व्यसनों से वो शरीर को सड़ाता है और कड़वे जहरीले शब्दों से वो अपनी वाणी को दूषित करता है। तो फिर ये पर्दा कब गिरता है? मतलब इंसान को अपने इस दृश्य शरीर, इस सबसे बड़े धन की असली अहमियत कब समझ में आती है? ये पर्दा तब गिरता है जब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जब कोई इंसान डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा होता है, हाँ। फेल हो चुकी है या आपको स्टेज 4 कैंसर है, वो एक पल, उस एक पल में, उस एक सेकंड के हिस्से में इंसान के दिमाग से दुनिया का सारा ज्ञान, सारा अहंकार, सारा बैंक बैलेंस और सारी अदृश्य शक्तियां गायब हो जाती हैं, हवा हो जाती हैं। उस वक्त उसे किसी बाबा की याद नहीं आती। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना वो शरीर बचाना होता है जिसे उसने जीवन भर कचरे के डिब्बे की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उस क्षण में सारे भ्रम टूट जाते हैं। स्रोत सामग्री में विश्व विजेता सिकंदर का जो किस्सा दिया गया है वो इस बात को बहुत गहराई से स्थापित करता है। वो कहानी सच में रोंगटे खड़े करने वाली है। सिकंदर, जिसने लगभग आधी ज्ञात दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके पास अपार धन, विशाल सेना और असीमित सत्ता थी। हाँ, एक बार वो अपनी उसी सेना से बिछुड़कर एक भयानक रेगिस्तान में फंस गया। तपती रेत, झुलसाती धूप और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। और मौत सामने खड़ी थी। बिल्कुल। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकने के बाद जब मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब उसे एक राहगीर मिला। उस राहगीर के पास थोड़ा सा पानी और कुछ निवाले खाना था। सिकंदर ने, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था, उस राहगीर से वो पानी मांगा। और राहगीर ने क्या शर्त रखी? क्या शर्त रखी? उसने कहा कि पानी के इस एक प्याले के बदले उसे सिकंदर का पूरा साम्राज्य चाहिए। और सिकंदर ने एक पल की भी देरी नहीं की। बिल्कुल नहीं की। एक गिलास पानी के लिए, अपनी जान, अपने शरीर को बचाने के लिए उसने अपना पूरा जीता हुआ राजपाट सौंपने की हामी भर दी। उस तपती रेत पर मौत के खौफ के बीच सिकंदर को यह परम सत्य समझ में आ गया था कि इस पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में इंसान के खुद के शरीर से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है।
कोई सत्ता, कोई जमीन इस शरीर के सामने कोई मोल नहीं रखती। और ऐसा माना जाता है कि इसी एहसास के कारण मरते वक्त सिकंदर ने अपनी सेना से कहा था कि जब उसकी अर्थी निकाली जाए तो उसके दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाएं। ताकि दुनिया देखे। हाँ, वो दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि जो सिकंदर मुट्ठियां बांधकर पूरी दुनिया को जीतने निकला था, वो आज इस शरीर के नष्ट होते ही बिल्कुल खाली हाथ वापस जा रहा है। ये कहानी सिर्फ पुराने इतिहास का पन्ना नहीं है। अगर हम आज के इस आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत युग को देखें तो हमारे सामने स्टीव जॉब्स का उदाहरण है। एप्पल के सह संस्थापक। हाँ, बेशुमार दौलत, हर तरह की सुख सुविधा और दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल तकनीक तक उनकी पहुंच थी। जॉब्स के पास इतना पैसा था कि वे दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल खरीद सकते थे, लेकिन जब उन्हें कैंसर हुआ तो उनके जीवन के आखिरी दिनों का जो अनुभव था वो सिकंदर के उस रेगिस्तान वाले अनुभव से कुछ अलग नहीं था। बिल्कुल नहीं था। स्टीव जॉब्स ने भी अपने आखिरी पलों में यही महसूस किया कि आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। आप किसी को पैसे देकर अपनी गाड़ी चलवा सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन आप दुनिया का सारा पैसा देकर भी किसी को अपने हिस्से की बीमारी झेलने के लिए नहीं खरीद सकते। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन सच्चा फैक्ट है। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। स्टीव जॉब्स अस्पताल के उस आलीशान बिस्तर पर बेबसी से अपनी आंखों के सामने खुद के शरीर को खत्म होता देख रहे थे। उनका कोई भी तकनीकी आविष्कार, उनकी कंपनी का कोई भी शेयर कुछ काम नहीं आया। उनके शरीर की एक भी स्वस्थ कोशिका को वापस नहीं ला सका। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि जब ये 5 तत्वों से बना मिट्टी का शरीर वापस मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया शुरू करता है ना, तो इंसान की सारी बुद्धि, सारा ज्ञान और सारी माया उसी मिट्टी में विलीन हो जाती है। बचपन से लेकर आज तक स्कूलों में, किताबों में और अस्पतालों की दीवारों पर एक वाक्य लिखा देखा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। हाँ, करती है कि ये कोई मुहावरा नहीं है। ये मानव जीवन का सबसे कठोर, सबसे शाश्वत और सबसे शाब्दिक सत्य है। स्वास्थ्य ही असली आत्मा है, स्वास्थ्य ही शरीर है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा ने सच में चीजों को देखने का नजरिया पलट कर रख दिया है। आज ये स्पष्ट हुआ कि इंसान का शरीर सिर्फ एक हाड़ मांस का ढांचा नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिशाली हार्ड ड्राइव या वाहन है जो हर एक आदत, हर एक फैसले, इंसान द्वारा सहे गए हर अपमान और उसकी हर भावना को अपने भीतर स्टोर करके रखता है। वो कुछ नहीं भूलता। ये कोई कंप्यूटर नहीं है जिसे सिर्फ एक रिफ्रेश बटन दबाकर खाली कर दिया जाए। ये भी समझ में आया कि क्यों कड़वे शब्दों और अपमानों को शिव की तरह गले में ही रोक लेना जरूरी है, ताकि वे शरीर के भीतर जाकर एक जैविक जहर न बन जाएं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबाओं, चमत्कारों और भविष्यवाणियों की उस अदृश्य दुनिया में भटकने से पहले इंसान को उस दृश्य सत्य को साधना होगा जो उसके होने का एकमात्र आधार है, उसका अपना शरीर। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि असली आध्यात्मिकता पहाड़ों पर जाकर छिपने में नहीं है, बल्कि खुद के शरीर और मन के उस तंत्र को गहराई से समझने में है जो रोजमर्रा की जिंदगी चला रहा है। ज्ञान हमेशा वो होना चाहिए जो इंसान को उसके यथार्थ से जोड़े, ना कि उसे किसी भ्रम में धकेले। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो इस गहन चर्चा को यहाँ विराम देते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो किसी को भी अपने ही जीवन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। अगर ये सच है कि इंसान का शरीर एक सीखी हुई चीज को, जैसे स्कूटर चलाने को, 40 साल बाद भी नहीं भूलता, बिल्कुल, और ये भी सच है कि इंसान के अनकहे भावनात्मक रिएक्शंस, उसका दबा हुआ गुस्सा, उसके छुपाए हुए दुख और उसकी पुरानी आदतें बिल्कुल किसी मसल मेमोरी की तरह शरीर के भीतर स्टोर हो जाती हैं, हाँ, तो जरा इस बात पर गौर किया जाए कि वर्तमान में ठीक इसी पल में ऐसे कौन से अदृश्य वाहन या गहरी आदतें हैं जो बिना किसी आवाज के बहुत ही चुपचाप इंसान की जिंदगी के हर रोज के फैसले चला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या कोई व्यक्ति सच में होश पूर्वक अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहा है, या अतीत की कोई पुरानी आदत का वाहन उसे किसी भी अनजान दिशा में लिए जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बाहर कहीं नहीं, सिर्फ खुद के भीतर मिलेगा। कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरेगी, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन
मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।